कि आचार्यों के मुख से तो सभी भागवत सुनते हैं, शास्त्रियों के मुख से सभी भागवत सुनते हैं, कथावाचकों के मुख से सभी भागवत सुनते हैं, पर बल्लभगढ़वासी कितने भाग्यशाली हैं, जगत गुरु भगवान के श्री मुख से आपको भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय अनंत श्री विभूषित भानपुर पीठाधीश्वर पूज्य पाद जगत गुरु भगवान की मेरा सौभाग्य है कि आज महाराज श्री के पावन मुख से मुझे पहली बार कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके पूज्य गुरुदेव भगवान की मेरे पर बड़ी कृपा थी और भारत के अनेक मंचों पर पूज्य महाराज जी के सामने मुझे वाणी पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पर आज जब आपको सुन रही थी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और पूरा मुझे ऐसा लग रहा था कि पूज्य गुरुदेव भगवान ही साक्षात बैठ करके भागवत कथा सुना रहे हैं। वही वाणी में ओजता, वही संगीत में दिव्यता और वही बोलने की शैली। वास्तव में मैं आपके श्री चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। मंचस्थ सभी संत जो बहुत दूर दूर से चलकर पूज्य भैया जी के आग्रह प्रेम के कारण यहाँ पधारे हैं, उन सभी संतों के पावन चरणों में मैं अपना माथा रख करके उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मन संचालन का कार्य बहुत कुशल ढंग से संभालने वाले हमारे परम सिद्ध संत पूज्य पाद श्यामदास जी महाराज, और यहाँ जो आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरे लघु भ्राता, जिनके कई वर्षों से ऐसा उनका मन था कि एक बार दीदी भी यहाँ आए और संतों के सानिध्य में बैठकर अपनी वाणी पवित्र करें। पूज्य भैया जी महाराज के इस आनंद महोत्सव में, इस आनंद धाम में बैठकर वह भी आनंद ले, ऐसे मेरे लघु भ्राता महंत श्री वासुदेव दास जी महाराज, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज आप लोगों को देखकर पूज्य महाराज श्री जो हमारे बीच में हरिद्वार से पधारे, जिनकी सुंदर वाणी अभी अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे, महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही। महाराज जी ने कहा कि यहाँ आकर के उन्हें कुंभ की और माघ मेले की अनुभूति हो रही है। बल्लभगढ़ वासियों, आप जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। माघ मेला जाने के लिए टिकट करवाना पड़ेगा, बैग उठाना पड़ेगा, रेल में, गाड़ी में, प्लेन में आपको यात्रा करना पड़ेगी। पर आप तब जाकर के आप त्रिवेणी में जाकर के और गोता लगाएंगे, तब जाकर के आप माघ मेले की गंगा में गोता लगाएंगे। पर धन्य है बल्लभगढ़ वासियों, बारंबार प्रणाम करो भैया जी महाराज को। बल्लभगढ़ वासियों को प्रयाग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, प्रयागराज आपके बल्लभगढ़ में आ गया। गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों धाराएं यहाँ प्रवाहित हो रही हैं। कितने भाग्यशाली है। भागीरथी गंगा, भागीरथ लाए थे इस धरती पर इसके लिए, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। जो 60,000 भस्मीभूत उनके पूर्वज थे, उनके उद्धार के लिए उन्होंने उस गंगा को प्रकट किया कि मेरे पूर्वजों का उद्धार हो। पर यहाँ वहां भागीरथी गंगा पूर्वजों के उद्धार के लिए आई थी, पर यहाँ भागवती गंगा आप सब बल्लभगढ़ वासियों के उद्धार के लिए भागीरथ बनकर के पूज्य भैया जी महाराज ने इस गंगा को लेकर आए हैं। बोले भैया जी महाराज की। वो भागीरथी गंगा पूर्वजों के उद्धार के लिए थी, पर ये भागवती गंगा बल्लभगढ़ वासियों के उद्धार के लिए स्वयं भागीरथ बनकर के भैया जी महाराज आपके बीच में लाए हैं। एक बात और बताऊं, भागीरथी गंगा में और भागवती गंगा में क्या अंतर है? भागीरथी गंगा केवल प्रयाग में बह सकती है। भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए काशी जाना पड़ेगा। भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए हरिद्वार जाना पड़ेगा। पर ये जो भागवती गंगा है, इस गंगा को तो जहां बुला लो वहीं प्रवाहित हो जाती है, जहां पहुंच जाओ ये गंगा वहीं आ जाती है। ऐसी भागवती गंगा। अंतर क्या है दोनों गंगा में? भागीरथी गंगा में जो डूब जाता है, जो गहराई में चला जाता है, भागीरथी गंगा की जो गहराई में चला जाता है वो डूब जाता है। पर भागवती गंगा की गहराई में जो जाता है वो आनंद में विभोर हो जाता है। बोलिए भागवत भगवान की।
ये गंगा, ऐसी पावन गंगा को प्रवाहित किया ऐसे सिद्ध संत ने। मैं पहली बार सन्मुख मिली हूं भैया जी महाराज को। आपकी सौम्यता, आपकी सरलता और आपकी दिव्यता, आपकी एक मधुर मुस्कान से थके हुए जीवों को विश्राम प्राप्त हो जाता है। छोटा आए, बड़ा आए, अच्छा आए, बुरा आए, सबसे एक समान मिलना। और वास्तव में मुझे भागवत जी का कोई श्लोक याद आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं दुनिया के लोग मेरे पीछे भागते हैं, पर मैं किसके पीछे भागता हूं पता है? जिसमें ये 5 गुण होते। भगवान कृष्ण कहते हैं जिसमें ये 5 गुण होते हैं, मैं उसके पीछे भागता हूं। कौन कौन से? निरपेक्षम मुनिम शांतम, निर्वैरम समदर्शनम, अनुव्रजामि हम नित्यम, पूये एतेन्द्रि रेणुभिः। संत का लक्षण क्या? भगवान कहते हैं कि निरपेक्ष हो। और जो निरपेक्षता का गुण, अगर भगवान ने जो कहा कि पहला गुण तो संत में क्या होना चाहिए, वेश धारण करने के बाद संत को निरपेक्ष होना चाहिए। कोई भेद ना हो, कोई किसी के प्रति भेदभाव ना रखे, सबके साथ समान व्यवहार करे। और वो निरपेक्षता का गुण अगर हमें कहीं दिखाई देता है प्रत्यक्ष रूप में, तो पूज्य भैया जी महाराज के अंदर दिखाई देता है। पूर्ण रूप में निरपेक्ष। भगवान कहते पहला तो संत का गुण है निरपेक्ष हो। और कैसा हो? मुनि हो, जो मौन हो, ज्यादा बोले ना। अभी भैया जी कह रहे थे ना कि महाराज जी कम बोलते हैं, बहुत सरल हैं। और ये संत का गुण है निरपेक्षम मुनिम शांतम, शांत रहे। जैसे भगवान शंकर शांता का, भगवान विष्णु, आप विष्णु गद्दी पर विराजमान हैं, विष्णु की आप गद्याचार्य हैं, विष्णु गद्दी पर आप पीठाधीश्वर हैं। और भगवान विष्णु भी शांताकारम भुजगशयनम, भगवान विष्णु का ये लक्षण है कि भगवान शंकर शांत रहते हैं। तो वही निरपेक्षम मुनिम शांतम। और कैसा होना चाहिए संत? निर्वैरम, संत के अंदर कोई बैर ना हो, सबके समान साथ समान हो। इसलिए संत ऐसे नहीं मिलते भैया, ये संत ऐसे नहीं मिलते। अभी हमारे संचालक जी कह रहे थे ना भैया जी कि ये संत और सत्संग ये भगवत कृपा के बिना संभव नहीं है। भगवान ने कहा बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 सिया। ये दो चीजें भगवत कृपा से मिलती है। नंबर 1 तो सत्संग और दूसरा सत्संग, संत संग।
बल्लभगढ़ वासियों, आप लोग कौन हैं? बड़े भाग्यशाली हैं।